जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के विषय में अनवरत चर्चा कर रहे थे। आज भी हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों, एक तो मल्लीनाथ जी और इनके बाद में हम तल्लीनाथ जी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जो मल्लीनाथ जी लोक देवता है, इनका संबंध माना जाता है, इनका जो जन्म होता है दोस्तों होता है 1358 ईस्वी में। और कहाँ पर होता है दोस्तों? तिलवाड़ा में होता है। कहाँ पर होता है? तिलवाड़ा में होता है। तिलवाड़ा दोस्तों लूणी नदी के किनारे स्थित एक स्थान है और ये स्थित है दोस्तों बाड़मेर में। यानी कि बाड़मेर के तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी लोक देवता का 1358 ईस्वी में जन्म होता है। दोस्तों इनके पिता का नाम है रावल। इनके पिता का नाम है दोस्तों रावल सलखा। क्या नाम है इनके पिता का? रावल सलखा। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम है दोस्तों रावल सलखा और इनकी माता जी का नाम है दोस्तों जानी दे। क्या नाम है? जानी दे। इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों रूपा दे। रूपा दे। और इसके अलावा दोस्तों इनके गुरु का नाम है उगमसी भाटी। उगमसी भाटी। होता क्या है दोस्तों, इनकी जो पत्नी है जिनका नाम है रूपा दे, उन्हीं के कहने पर मल्लीनाथ जी अपना गुरु बनाते हैं उगमसी भाटी को। और उगमसी भाटी से ही मल्लीनाथ जी योग साधना की शिक्षा लेते हैं, योग साधना की दीक्षा लेते हैं। यानी कि योग साधना किनसे सीखते हैं? वो उगमसी भाटी से सीखते हैं। जब मल्लीनाथ जी योग साधना सीख जाते हैं तो उसके बाद में दोस्तों मल्लीनाथ जी की पहचान उस क्षेत्र में एक सिद्ध पुरुष की हो जाती है। यानी योग साधना सीखने के पश्चात उनकी पहचान सिद्ध पुरुष की हो जाती है। सिद्ध पुरुष के रूप में उनको उस क्षेत्र में पहचान मिल जाती है। प्रमुख पीठ कौन सी है दोस्तों इनकी? तो प्रमुख पीठ है तिलवाड़ा बाड़मेर, जहां पर इनका जन्म होता है दोस्तों, वही इनकी प्रमुख पीठ है। प्रमुख पीठ मतलब दोस्तों प्रमुख पूजा स्थल। तो प्रमुख पूजा स्थल कौन सा है? तिलवाड़ा बाड़मेर ही इनका प्रमुख पूजा स्थल है। इसके अलावा दोस्तों इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। शुक्ल एकादशी तक। कहां पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। खास बात क्या है दोस्तों? खास बात यह है कि मल्लीनाथ जी का जो ये मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो कि चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है, इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। यह राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन पशु मेला है। यह राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन क्या है दोस्तों? पशु मेला है। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन क्या है? ये पशु मेला। एक मिनट। दोस्तों लाइट में इशू आ गया था, एक बार फिर इसमें रिपीट करना चाह रहा हूँ। हम मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ रहे थे, इनका जन्म के बारे में पढ़ लिया, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, प्रमुख पीठ तिलवाड़ा बाड़मेर और मेला लगता है दोस्तों ये राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन पशु मेला। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो हम कह सकते हैं दोस्तों
कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। उनके प्रमुख पूजा स्थल पर लगता है, जिसका नाम है तिलवाड़ा बाड़मेर, और इसे राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन पशु मेला माना जाता है। यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में दोस्तों कुछ और पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं। 1374 में ये शासक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। 1374 ईस्वी में दोस्तों ये शासक बन जाते हैं। कहाँ के शासक बन जाते हैं दोस्तों? ये महेवा के शासक बन जाते हैं। महेवा के ये शासक बन जाते हैं। कब बनते हैं? 1374 ईस्वी में ये महेवा के शासक बन जाते हैं। 1378 ईस्वी में 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के कहने पर मालवा का जो सूबेदार होता है दोस्तों, वो फिरोज शाह तुगलक के अंडर ही होता है। तो जो मालवा का सूबेदार होता है उसका नाम है निजामुद्दीन। क्या नाम है? निजामुद्दीन। वह अपनी सेना को 13 दलों में विभक्त करके इनका जो शासन क्षेत्र था महेवा, यहाँ पर आक्रमण करता है। लेकिन मल्लीनाथ जी बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, और बहादुरी से नहीं लड़ते हैं बल्कि वो जो 13 दलों में विभक्त सेना थी किसकी? निजामुद्दीन की, जो कि मालवा का सूबेदार था, उसकी सेना को मल्लीनाथ जी के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। तो ये जानकारी भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसी वजह से दोस्तों मारवाड़ में अभी तक भी ऐसी कहावत प्रचलित है, 13 लूंगा भांजिया माले, और उनकी पिता का नाम क्या है? सलखानी। अब इस कहावत का मतलब तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ऐसी कहावत प्रचलित है, 13 लूंगा भांजिया माले सलखानी। ऐसी कहावत मारवाड़ क्षेत्र में अभी भी प्रचलित है। दोस्तों जो मल्लीनाथ जी हैं वो सिद्ध पुरुष हो गए थे, महात्मा हो गए थे। वो ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप की पूजा करते थे, और इसी वजह से दोस्तों इन्होंने 1399 में मारवाड़ क्षेत्र के सभी संतों को एकत्रित करके एक व्रत हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। क्या करवाया इन्होंने? 1399 में मारवाड़ क्षेत्र के सभी संतों को इकट्ठा करके एक व्रत हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। व्रत हरि कीर्तन का इन्होंने क्या करवाया दोस्तों? आयोजन करवाया। और 1399 में इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इसे एक बार दोस्तों मैं लिखना भी चाहूंगा, शॉर्ट में लिख देते हैं। फिरोज शाह जो तुगलक होता है, फिरोज शाह तुगलक, उसने मालवा का सूबेदार बना रखा था। इसने मालवा का जो सूबेदार है वो बना रखा था दोस्तों निजामुद्दीन को। किसको बना रखा था? निजामुद्दीन को बना रखा था। लेकिन इस निजामुद्दीन ने क्या किया? अपनी सेना को 13 दलों में विभाजित कर दिया, और उसके बाद में महेवा पर आक्रमण किया। लेकिन मल्लीनाथ जी ने उस सेना को पराजित किया, खदेड़ दिया वहां से, और मल्लीनाथ जी की ख्याति बहुत ही ज्यादा फैल गई थी मारवाड़ क्षेत्र में। तो ये जानकारी अपने को ध्यान में रखनी है। 1399 में इन्होंने व्रत हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था, यानी कि मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके इन्होंने एक संगोष्ठी आयोजित करवाई थी, जिसे व्रत हरि कीर्तन नाम दिया गया। और 1399 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? देहावसान हो जाता है। दोस्तों यहाँ से राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रमुख पूजा स्थल या प्रमुख पीठ मानी जाती है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में। इस तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी के मध्य एक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। इस पशु मेले को राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन पशु मेला माना जाता है। हालांकि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तेजा दशमी के दिन आयोजित होने वाला परबत्सर नागौर में जो तेजा दशमी के दिन मेला आयोजित होता है वो है, लेकिन राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। तो ये जानकारी आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए। दोस्तों जो बाड़मेर का एक क्षेत्र है, एक इलाका है, बाड़मेर का एक इलाका है जिसका नाम मालानी है।
एक परगना है दोस्तों, उस परगने का नाम है मालानी, मालानी परगना। इस मालानी परगने का नाम मालानी क्यों पड़ा? तो मालानी परगने का नाम मालानी मल्लिनाथ जी के नाम से ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ जो मालानी क्षेत्र है, इस मालानी क्षेत्र में जो घोड़े होते हैं, मालानी क्षेत्र की जो घोड़े होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध घोड़े माने जाते हैं। काफी अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं, काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। अब दोस्तों हम राजस्थान के एक और प्रमुख लोक देवता तल्लीनाथ जी के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। डबल रिपीट करने में दोस्तों वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप एक बार फिर इसको रिवाइंड करके देख सकते हो। यूट्यूब पे ऐसे ऑप्शन आपको मिल ही जाते हैं। आपको सब विद्वान व्यक्ति हो, आपको सब जानकारियां हैं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में चंद किताबों के सिवा कुछ और नहीं। दोस्तों प्रसिद्ध शायर जॉन एलिया का ये शेर है कि मेरे कमरे को सजाने की चाहत है तुम्हें और मेरे कमरे में चंद किताबों के सिवा कुछ और नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता दोस्तों तल्लीनाथ जी के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। किसके बारे में? तल्लीनाथ जी के बारे में। तो दोस्तों तल्लीनाथ जी के विषय में चर्चा करने की हालांकि ज्यादा चीजें है नहीं, लेकिन मल्लिनाथ जी के साथ तल्लीनाथ जी को भी अमूमन पढ़ लिया जाता है, तो इनको भी हम चर्चा का विषय बना लेते हैं। दोस्तों तल्लीनाथ जी का जन्म होता है, इनका जन्म होता है शेरगढ़ में। शेरगढ़ में इनका जन्म होता है। शेरगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में, यानी कि जोधपुर के शेरगढ़ में इनका जन्म होता है। इनके दोस्तों बचपन का नाम या फिर इनका जो मूल नाम था, मूल नाम या फिर इनका जो बचपन का नाम था वो था गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़, यानी कि राठौड़ वंश से इनका संबंध है। कौन कौन से ऐसे लोक देवता हैं दोस्तों जिनका संबंध राठौड़ वंश से है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम बहुत सारे लोक देवताओं के विषय में पढ़ चुके हैं। इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था, लेकिन बाद में इनका नाम तल्लीनाथ जी हो गया, ये संत हो गए उसके बाद में। इनके पिता का नाम भी दोस्तों हमें ध्यान में होना चाहिए। इनके पिता का नाम है वीरमदेव। क्या नाम है इनके पिता का? वीरमदेव। और इनके गुरु का नाम है दोस्तों जलंधर राव। जलंधर या फिर जालंधर राव इनके गुरु का नाम है। पूजा स्थल कहाँ पर है दोस्तों इनका? पूजा स्थल या प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों पंचोटा गांव। पंचोटा गांव, पंचोटा गांव कहाँ पर है दोस्तों? जालोर में है। जालोर जिले में है, राजस्थान के जालोर जिले में पंचोटा गांव है। वही इनका प्रमुख स्थल है, प्रमुख पीठ है। पंचोटा गांव में दोस्तों एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है पंचमुखी पहाड़ी। क्या नाम है? पंचमुखी पहाड़ी। वहां पर इनका मंदिर है, प्रमुख पूजा स्थल है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है तो उस व्यक्ति को उपचार के लिए कहाँ पर लाया जाता है? पंचमुखी पहाड़ी पर, जो पंचोटा गांव है, जहाँ पर तल्लीनाथ जी जो लोक देवता है उनका प्रमुख पूजा स्थल है, वहां पर लाया जाता है। और जहरीले कीड़ा जो काट लेता है किसी व्यक्ति को तो उसका उपचार वहां पर हो जाता है। ऐसी मान्यताएं प्रसिद्ध है तल्लीनाथ जी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों ये जो पंचमुखी पहाड़ी है, इसके आसपास जो जंगल है, जो वृक्ष है, उन वृक्षों को कोई भी नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता है? क्योंकि धार्मिक आस्था के कारण, क्या बोला मैंने? धार्मिक आस्था के कारण पांचोटा गांव, फिर से रिपीट कर देता हूँ। धार्मिक आस्था के कारण पंचमुखी पहाड़ी पर जो पांचोटा गांव है दोस्तों, जो कि प्रमुख पीठ है, प्रमुख पूजा स्थल है तल्लीनाथ जी का, उसके आसपास के क्षेत्र में वृक्षों को नहीं काटा जाता है। और ऐसे क्षेत्र राजस्थान में जहाँ पर धार्मिक आस्था के कारण जंगलों को नहीं काटा जाता है, वृक्षों को नहीं काटा जाता है, उन क्षेत्रों को दोस्तों क्या कहा जाता है? उन क्षेत्रों को कहा जाता है ओरण। क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है।
राजस्थान में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर धार्मिक आस्था के कारण अगर वृक्षों को नहीं काटा जाए तो उन क्षेत्रों को ओरण कहा जाता है। और हम कह सकते हैं दोस्तों एक ऐसा ही ओरण कहाँ पर भी है, पंचमुखी पहाड़ी पर, क्योंकि पंचमुखी पहाड़ी पर भी तल्लीनाथ जी जो लोक देवता है उनके प्रताप के कारण, उनके कारण वहाँ के वृक्षों को नहीं काटा जाता है धार्मिक आस्था के कारण, तो वो भी एक क्षेत्र कैसा हो गया, ओरण हो गया। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा के विषय रहे हैं दो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, एक का नाम है मल्लीनाथ जी जिनको पहले पढ़ चुके हैं, और एक का नाम है तल्लीनाथ जी। वो जो मेला था दोस्तों उसके बारे में आप अवश्य जानकारी में रखना। अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो वीडियो को यहीं पे एंड कर दो, लेकिन मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। लोक देवता मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में, लोक देवता मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। हालांकि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तेजा दशमी के दिन आयोजित होने वाला, कहाँ पर आयोजित होने वाला, प्रबसन नागौर में आयोजित होने वाला मेला है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, लेकिन सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी वाला है। तो ये जानकारियाँ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपने दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में राजस्थान के कुछ अन्य लोक देवताओं को लेकर। जय श्री कृष्ण।